जय सिमरिया, जय रीवा, जय मध्य प्रदेश के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। मंच पर पधारे इस न्याय सत्याग्रह के कार्यक्रम पर हमारे प्रदेश के हमारे अगुआ, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष। अभी मैं जब से कांग्रेस का विधायक हुआ हूं, इसके पहले भी संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर जब भी विपदा आई है तो इस क्षेत्र के हमारे सर्वमान्य नेता हम सबके और हमें हमेशा हम लोगों के लिए खड़े रहने वाले, हर संकट में साथ देने वाले हमारे नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय राहुल भैया, CWC के मेंबर आदरणीय कमलेश्वर सिंह जी, आदरणीय ओंकार मलकान जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे विंध्य क्षेत्र के बहुत बड़े सम्मानित नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, आदरणीय सचिन यादव जी यहाँ पर पधारे हुए, हमारे जो भी विधायकगण है, मैं लगभग 18 विधायक हैं और हमारे विधायक सभी साथी हैं, सबका नाम सब लोगों ने ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी का अनुरोध है कि थोड़ा समय बचाया जाए। वरिष्ठ नेता राजनीति पटेल जी, सभी विधायकगणों का मैं हृदय से, संगठन मंत्री रवि जी ने संगठन की रचना की है। अभी 5 दिन में हम लोगों ने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के इस संदेश को दिया। मैं एक नई बात आपको बता रहा हूँ, ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जनता, आम जनता की भीड़ नहीं, ये वास्तव में ये हमारे यहाँ का बूथ, BLF, सेक्टर प्रभारी, मंडल प्रभारी और ब्लॉक अध्यक्षों की मेहनत का ये परिणाम है। और साथ में कांग्रेस के वो चेहरे जो हमेशा हमारे साथ कांग्रेस के हर कार्यक्रम में रहते हैं, जो कांग्रेस के नेतागण हैं, उन सब लोगों ने इस बरसती हुई इस बरसात में साथ देने के लिए, हमें ताकत देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। विषय एक नहीं है, विषय कई है। अभी मैं जब आ रहा था तो यहाँ काफी भीड़ आ रही थी, रास्ते में जाम था, तो मैं देखा कि कोई जनता के जो जुलूस आ रहे थे वो नारे लगा रहे थे, चोर है, चोर है। अब ये नहीं समझ में आया कि रीवा वाला चोर है कि दिल्ली वाला चोर। कोई जमीन चोर है तो कोई बहुत चोर है। और इनसे डरने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं तो गलती क्या हो गई, हमारा जब सरकार थी, प्रगति का भी कुछ काम है। हम सरकार में थे, कांग्रेस में, हम इनके लुभावने वादों में पड़ गए। आधी चोर सारी को धागे, आधी मिलेंगे सारी पावे। मोदी जी का लुभावना भाषण, 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज क्या स्थिति हो गई है, आज मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं। एक अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोग जो अमीर से और अमीर बन रहे हैं। पूरी की पूरी योजनाएं उन्हीं के पास जा रही हैं। रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, बस स्टैंड बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, ट्रेनें बिक रही हैं, कोयला खदान बिक रहे हैं। देश के प्रत्यक्ष मालिक ये हो गए। और दूसरी तरफ आप देखिए तो सीधे पेंशन योजना पर जिंदा रहने वाला केवल गरीब रह गया। इनकी खतरनाक आप साजिश देखिए। अंग्रेजों ने भी, लाल काले ने भी वो नहीं किया जो ये कर रहे हैं। ये 8वीं फेल बच्चे को कहते हैं वोट की लालच में, और उसको पंगु बनाने के लिए किसको 9वीं में सीधे एडमिशन दे दो। जो 8वीं पास नहीं होगा, 9वीं में जाएगा, वो 10वीं क्या पास होगा। ये नहीं चाहते कि भारत का बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, तो इनके कारनामों को वो समझने लगेगा। ये समझने नहीं देना चाहते हैं। भारत देश गांधी का देश है। भारत देश गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत का 70% आबादी कृषि आधारित है। भारत का किसान खेती करेगा, चाहे वो घाटा हो चाहे फायदा हो। एग्रीकल्चर उसके लिए बिजनेस नहीं है, उसका संस्कार। और आप देखिए 25 साल से एक ही सरकार, 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री, क्या बदला। जब लक्ष्मी नारायण की ये योजना चलाए तो उसका बाप भी मजदूरी करता था, वो भी करती थी। उसकी बच्ची तो अब लक्ष्मी नारायण हो गई, वो भी कर रही है कि और कुछ भी नहीं बदला। जो कि तो है, ये 25 साल से कहना जा रहे हैं कि अब खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे। आज किसान की क्या हालत है, वो दर यूरिया के लिए भटक रहा। कुल मिलाकर ये मिस रूल कर रहे हैं। एक मिट्टी खाता है, जमीन खाता है,
ये सुबह के नाश्ते में चाय स्तंभ खा लेते हैं, दोपहर के नाश्ते में आप देखो कॉलेज चौराहा खा लेते, शाम के नाश्ते में ये बाल भारती के सामने का संदरिया माल वाली जमीन खा लेते। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 9 रुपए स्क्वायर फीट। इस जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण जमीन स्तंभ की बगल में देख लीजिए, जो यहाँ दुकानें 40,000 रुपए स्क्वायर फीट बक रही है, उस जमीन की कीमत 9 रुपया 13 पैसे स्क्वायर। ये हमने ये विधानसभा में जवाब आया था, जिसको हमने पढ़ पढ़ के सुनाया था और आप लोगों ने देखा है। यहाँ पर बच्चों को नशे में धकेल दो, यहाँ पर आप अखबार उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कम से कम 6-7 बलात्कार के केस में, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब 4-5 जगह गोली न चले। कारण क्या है? कोई अभी कह रहे थे ओंकार मरकाम जी, ये जो गांव गांव गली गली शराब की पैकारी और कोरेक्स में युवाओं को डुबो दिया गया है, ये उसका परिणाम करना चाहते हैं। आज आप देखो गांव गांव में छोटी छोटी एफआईआर होती है, जरा जरा सी बात में गांव का इनका कार्यकर्ता जाता है थाने में, किसी को भी फंसा देता है। बड़े बड़े अपराध होते हैं। मैं यहाँ की एक लिस्ट बनाया हूँ, यहाँ के जो अर्धनारेश्वर एसपी है, आधा महिला आधा पुरुष, उनको तो 25 लाख और 50 लाख महीना शराब के ठेके से बधा बताया देते, कोरेक्स वाले अब दे देते हैं। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए तो माननीय शुक्ला जी की चरण वंदना करो और रीवा को जलने दो। जिसकी इज्जत लूट लेनी हो, जिसको गोली मार देनी हो मार दो, लेकिन उनकी कुर्सी बची रहे। और शुक्ला जी के इशारे पर जितने बोलने वाले लोग हैं, कांग्रेस को लोग हैं, उन पर मुकदमे लगाओ, और जितने बड़े अपराधी है भले वो 302 कर दे, जांच के नाम पर उनका नाम अलग कर दो। ये मैं जो कह रहा हूँ, आप लोग गांव गांव के लोग इस चीज को महसूस कर रहे होंगे, यहाँ किस तरह चल रहा है। यहाँ एक और धंधा है, अगर किसी बच्चे के ऊपर 2 एफआईआर हो गई और उसने कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया या हमारे साथ फोटो खिंचवा लिया कांग्रेसी के साथ, तुरंत थानेदार उसको एक नोटिस देता है और उसके ऊपर एक जिला बदल का प्रकरण बनाता है। फिर वो एसपी के पास जाता है, फिर इनके दलाल जाते हैं कि चल के भैया जी से, मैंने मुन्ना मैनेजर साहब से, मंत्री जी से मिल लो, उनकी शरण में चले जाओ। फिर वो आशीर्वाद देते हैं तो वहीं सब खत्म हो जाता। अगर वो नहीं जाता तो फिर उसके बाद उसका प्रकरण कलेक्ट्रेट जाएगा, फिर वो जिला बदल हो जाएगा। इनके बड़े बड़े अपराध में कोई कार्रवाई नहीं होगी। थाने में अभी किस तरह से कारनामा हुआ, ये सबके सामने एक उदाहरण है कि ये जब अपनी पुलिस की रक्षा नहीं कर सकते, एक महिला अधिकारी के ऊपर को बंधक बनाकर उसके ऊपर हमला हो रहा, आक्रमण हो रहा, जब ये उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो जनता की क्या रक्षा करें। आवाज मिट जाए, पर मैं अपने स्वभाव से समझौता नहीं कर सकता और मैं इनसे लड़ता आया। मैं रीवा का चुनाव लड़ा था, 2018 में समरिया छोड़कर रीवा आया था और 18,000 से ज्यादा वोट कभी नहीं मिला, मुझे 53,000 वोट पहली बार मिला था। मैंने इनके पूरे कर्म कुंडली खोल दी थी और ये जो 64,000 से थे, ये 20 और 25 मिनट के। हमारी कमी है, हम पूरी ताकत लगा दें, मैनेजर साहब उलट जाएंगे और इस बार उलटेंगे, क्योंकि इस बार ये किस तरह से अब रीवा बेच डाले, अब गांवों का नंबर लगा दिया, कोरेक्स का ये नशेड़ी बना रहे, अब इनको धागा बनने का शौक है, गुंडे का बड़ा शौक है। 2018 के बाद आप देखिए थाने में जो नजरबंद बदमाश थे, जो जिनका जिला बदल था, जो निगरानी शुदा बदमाश थे, आपको उनकी गाड़ियों में मिलेंगे। 24 घंटा उनसे ये दादागिरी करवाएंगे, उनको बचाएंगे, उनसे अवैध खर्च कराएंगे। रीवा की जनता सब देख रही, और जो ये कर्म कर रहे हैं ना, ये दूसरों के कंधे में बंदूक रख के, रीवा का आदमी इतना बच्चा नहीं है, सब समझता है कि इसके पीछे गुरु घंटाल कौन है और इस गुरु घंटाल को दंड मिलेगा। और इन्होंने लूट लिया, इनका डीएनए में पैसा कमाना है। ये जैसे कहते ना, मन्नू ने पेट में रहते हुए चकिनू सीख लिया था, ऐसे ये तो डीएनए से ठेकेदार है। ऐसा कोई निर्माण नहीं है जिसमें इनका पैसा ना हो। समझिए तो नाम बदनाम है, वो तो मुखौटा है, असली माल तो इनके पास है। लीडर सप्रेशन का 3,000 करोड़ आज तक खत्म नहीं हुआ। आरडीएसएस योजना में इन्होंने लूट मचा रखी है। हमारे सेवरिया में इन्होंने हर काम को बंद करा रखा है। सेवरिया का आदमी का अगर ट्रांसफर पर जाता है, इनको शर्म आनी चाहिए, ये वापस बुलवाते हैं। सेवरिया में एक एक काम इन्होंने रोक रखा है, यहाँ तक कि हम अपनी विधायक निश्चय कर हैंडपंप कराते हैं तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अभी मुझे मैंने 127 करोड़ रुपए की मछियार रोड बनाई,
लगता था ये पागल हो जाएंगे, और ये इतने मन से छोटे हैं, ये मौनिया माहौल बने हैं, और अंदर से बहुत ही इनके अंदर दुष्टता भरी है। और ये पंडित श्रीनिवास तिवारी की धरती, अर्जुन सिंह जी की धरती, जहां से मुख्यमंत्री होते थे, इतनी जागरूक धरती, हम लोगों को हो क्या गया है कि हम बढ़िया व्यापारियों में, मतलब हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे, ये राजेंद्र शुक्ला जैसे लोगों को जो केवल पैसा कमाने के लिए मूल रूप से व्यापारी हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? इनका कोई काम ऐसा है जिसमें ये खुद ठेकेदार न हो, इनका प्रॉफिट ना हो। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम शंखनाद करेंगे, हम इंकलाब करते रहेंगे और हम सरकार बनाएंगे, बशर्ते कि आपकी ताकत इसी तरह बनी रहे और हमारा संगठन इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय सिमरिया।